हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको नई वाली कटिंग से डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा और इस वीडियो में आपको कटोरी को मैं दो तरह से बताऊंगा कि किस तरह से आप डबल कटोरी को दो तरह से बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर सिंगल कटोरी बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि डबल कटोरी बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये मैं जो नई कटिंग बता रहा हूँ उसी से बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर हमने ले लिया है और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नीचे की तरफ सीधा निशान लगाना है। सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, चेस्ट है इसकी 40 इंच तैयार, जो कि बॉडी मेजरमेंट है 38 इंच। इसमें हमने 2 इंच लूजिंग ऐड किया है तो 40 इंच ही हमारी चेस्ट तैयार है। ठीक है, कमर है इसकी 34 इंच, बाजू की लेंथ है 6 इंच, मोहरी है इसकी 13 इंच, शोल्डर है इसका 15 इंच, फ्रंट गला इसका 7 इंच और बैक का गला 9 इंच भी बना सकते हैं, 10 इंच भी बना सकते हैं। ठीक है, और इससे कम भी बना सकते हैं। अगर 11-12 इंच डीप का चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं 11-12 इंच के हिसाब से कटिंग करके भी बता दूंगा। ठीक है, ये हम इधर 3 पॉइंट यानी 3 सूत का मार्जिन इधर लेंगे। 14.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है, तो देखिए आधा इंच हमने नीचे का ले लिया और आधा इंच ऊपर का, तो 14.5 और 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5। इस तरह से सीधा निशान लगाना है और इसका देखिए क्या करना है, ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया। दोस्तों इसका जो तीरा हम डाउन करेंगे तो 1 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा डाउन करना नीचे की तरफ। ठीक है, और इस निशान को ये इस तरह से सीधा लगाना है। इसका तीर है 15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5, और इसमें हमें 3 पॉइंट मार्जिन के लिए ऐड करना है। और ये देखिए हम इसका गला जो नॉर्मल ब्रॉड रखते हैं तो 3 इंच रखना है, ये इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 38 इंची चेस्ट है तो 38 का चौथा भाग होता है 9.5, इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 10.5, तो ये हमें एक 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और एक सीधा निशान लगाने के लिए ये देखिए हमें यहाँ पे भी लगा लेना है। ये हमने निशान इस तरह से लगा लिया। चेस्ट इसकी 40 इंच हमें तैयार रखना है। ठीक है, 38 इंची यानी बॉडी मेजरमेंट है, 2 इंच में इसमें हमने लूजिंग ऐड किया तो ये 40 इंच हमारा तैयार है। तो इसमें देखिए फ्रंट हम ज़्यादा रखेंगे और बैक कम रखेंगे, तो ये हम रखेंगे 19 इंच हमें रखना है इसका फ्रंट। ठीक है, और 21 इंच रखेंगे इसका बैक। अब फ्रंट हमारा 21 इंच है तो इसका आधा होता है 10.5। ठीक है, 21 का आधा 10.5। तो ये जो हमने निशान यहाँ पे लगाया है तो एक निशान हमें सेम यहाँ पे लगाना है जो हमने फुल बस्ट का निशान लगाया। ठीक है, और इसका देखिए आर्म होल हम डाउन करेंगे तो इसी के हिसाब से डाउन करना है, ना कि अंदाजे से हम रख देंगे कि 6.5 या 7 इंच, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना। ये जो हमने फुल बस्ट का निशान लगाया तो ये हमने फुल बस्ट का तीरे के पास में सिर्फ आर्म होल डाउन करने के लिए ये निशान हमने लगाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें 0.25 इंच माइनस कर देना है, तो ये देखिए हमने 0.25 इंच माइनस कर लिया। अब देखिए ये जो हमारा बचता है यहाँ से और जितना हमारा तीरा तैयार है, ठीक है, तो ये देखना है, तो ये आ रहा है 2.25 इंच। तो इस तरह से हमें इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना है 2.25 इंच। और इसका जो आर्म होल है 17.5 इंच है। ठीक है, आपका जितना भी आर्म होल हो दोस्तों तो वो आप अपने हिसाब से आर्म होल रख सकते हैं। तो ये देखिए 17.5 इंच इसका आर्म होल है, तो हमें इसका आधा करना है। तो दोस्तों आएगा कितना, 17.5 का ये 9.25 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखिए आर्म होल इसका डाउन किया है और एक निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, आपका अगर आर्म होल कम है तो आप ऊपर लगा सकते हैं, ज़्यादा है तो नीचे की तरफ लगा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आर्म होल जितना भी है तो आधा हमें निशान लगाना है, ये आप ध्यान रखें। तो आपका ना आर्म होल लूज होगा ना टाइट होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 17.5 है तो आपका भी 17.5 हो,
आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये हर एक साइज़ में कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से ये आर्म होल रखना है। ठीक है, जितना नाप लेंगे उसका आधा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 सेंटर लेंगे, तो ये है 6.5, 6.5 में 20 सेंटर, ये जो हम फ्रंट अक्रोच नापते हैं तो ये हमें 20 सेंटर लेना फ्रंट अक्रोच का। ठीक है, और ये जो हमने तीरा रखा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीरा हमारा कितना 15 है और इसमें हम 3 पॉइंट मार्जिंग दिया है, तो ये दोस्तों आ जाता है तकरीबन 8 इंच से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस तरह से रखना है और रखने के बाद में देखिए इसमें हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस वाले निशान को ध्यान से देखिएगा इस तरह से लगाना है। ठीक है, ये हमारा निशान लग जाता है और ये हमारा देखिए 20 सेंटर आ रहा है। ठीक है, चेस्ट हमने कितना लिया था इसका 21 इंच, तो 21 का आधा 10.5, तो एक निशान हमें यहाँ पे भी 10.5 का लगा देना है। आपका अपर चेस्ट में फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन जो ये ब्लाउज़ की कटिंग है इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं कि एकदम ये फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जब हम कटिंग करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगी फिट। तो अभी हमने फुल बस्ट के हिसाब से ये निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा देंगे और ये जो हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाया है तो इस निशान को ये देखिए इस तरह से हमें लगाना है। ठीक है, और इसमें हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे देंगे। और दोस्तों अगर आपको पैटर्न चाहिए तो देखिए अभी हमारे पास में कौन कौन से पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। डीप नेक गले वाले सूट के पैटर्न मिल जाएंगे आपको 30 साइज से लेके 50 साइज तक, जो कि उसमें 2 सेट बने हैं। ठीक है, और कॉलर वाले के भी इसी तरह से 2 सेट में हैं 30 साइज से लेके 50 साइज तक, और आपको प्लाजो के मिल जाएंगे और पैंट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो, एक प्लाजो का अलग होगा और पैंट का अलग। ठीक है, ये दोस्तों पैंट और प्लाजो का मिलेगा आपको थाई के हिसाब से, कि आपकी जितनी थाई होगी उसी के हिसाब से हमारे पैटर्न तैयार है, तो आप ये पैटर्न खरीद सकते हैं। और फिटिंग की दोस्तों पूरी गारंटी है, फिटिंग एकदम ज़बरदस्त आएगी। और इसके साथ आपको वीडियो भी मिलेंगी कि किस तरह से हमें पेपर यूज करना है, तो वो भी आप जब पैटर्न खरीदेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो और ये जल्दी हमारे पैटर्न तैयार होंगे, जैसे मैं आपको ये पैटर्न तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में जब भी हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये पैटर्न भी हमारे से ख़रीद सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये इस तरह से निशान लगाना है और इस वाले निशान को इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से देखिए आर्म होल का निशान लग जाता है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं। इसमें देखिए हमने मार्जिन सब जगह ऐड करके चल रहे हैं। ये देखिए जो हमारा बाजू के दबाव का आर्म होल है तो ये हमने दबाव दे दिया, यहाँ पे भी दबाव उसी तरह से। ठीक है, और शोल्डर का भी दबाव दे दिया है, नीचे का भी, और ये देखिए साइड का और ये हुक का, यानी आपको कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ये निशान लगा लेते हैं सिलाई का इस तरह से। और ये हमारा देखिए मुड्ढे का दबाव होता है। ठीक है, जो कंधे बोलते हैं जिसे। अब इसका 17.5 है तो दोस्तों आएगा कितना, 8.25 इंच। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें निशान पे रखना है इंची टेप को, और ध्यान से देखिएगा इस तरह से ये हमने पकड़ रखा है। ठीक है, बिल्कुल निशान पे ही है ये। और ये दोस्तों देखिए 8.25 इंच आ रहा है, आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है, ना कहीं पे आपको कम करना पड़ेगा ना ज़्यादा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आर्म होल किस तरह से डाउन करना है, जितना भी आपका आर्म होल होगा तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये आप ब्लाउज़ के पैटर्न जब आप मंगाएंगे हमारे से तो उसमें आपको सारा ये डिटेल में भी समझाया जाएगा कि आपका अगर आर्म होल कम ज़्यादा है तो वो किस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पैटर्न मंगाएंगे तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये देखिए बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है 4 इंच पे। ठीक है, ये बस्ट पॉइंट का इस तरह से हमें निशान लगाना है
इसके बाद में दोस्तों आप कटोरी जो होती है तो वो कटोरी के हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जो हमारी कटोरी का साइज़ बनता है तो वो हम साइज़ किस हिसाब से बनाते हैं, तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारी कटोरी है 38 साइज़ की है, ठीक है। इसमें हमने 2 इंच लूजिंग ऐड किया तो हमारे टोटल तैयार आएगी 40 इंच। तो ये आपको कटोरी कितनी लेनी है, 6.5 से 6.75 इंच की कटोरी होगी तो आराम से यानी 40 इंच की साइज़ में कटोरी फिट हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए जो कटोरी का साइज़ है दोस्तों है 6.5 इंच, ठीक है। 1 पॉइंट ज़्यादा है तो आप इस साइज़ की कटोरी इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए 6.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा है तो इस तरह से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे और ये हमारा निकल जाता है कटोरी का साइज़। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको आधा इंच माइनस कर देना है, ठीक है। वो माइनस किस लिए मैं कर रहा हूँ, वो जब कटोरी का सेट करेंगे तो वो आपको खुद पता चल जाएगा। जब हम कटोरी कटिंग करेंगे पूरी तो मैं नाप के आपको दिखाऊंगा कि हमारी कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो 3.25 इंच हम इसमें इस तरह से नीचे की तरफ डॉट प्लेट की लेंथ रख लेंगे, ठीक है। आधा इंच हर एक साइज़ में आपको कम करना है जितनी आपकी कटोरी का साइज़ होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ से हमें देखना कितना है, 3.25, तो एक निशान हम यहाँ पे 3.25 इंच पे ये लगा लेंगे, ठीक है। और 3.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है। तो इस तरह से आपकी कटोरी का साइज़ निकलता है। अभी आपको इसमें लगेगा कि आपने आधा इंच कम क्यों रखा, आधा पौना इंच, तो वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने यहाँ पे दूरी कितनी रखी थी, 4 इंच, तो 4 इंच हमें यहाँ से रखना है दूरी, ठीक है। और इस निशान को इस तरह से लगाना है। अब देखिए इसका तीरा हमें कम करना है। यहाँ से हम 1.5 इंच एक ऊपर निशान लगाएंगे और ये इस निशान को बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट तकरीबन तैयार हो जाता है। तो इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बैक कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर इसे हम अभी से पूरा कटिंग करके तीरा कम कर लेते तो बैक काटने में दिक्कत होगी। तो पहले आपको फ्रंट इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब बैक के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले हम आधा इंच एक ये निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में फ्रंट पल्ला लेना है और इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा हुक का मार्जिन है तो बाहर की तरफ रख लेना है और इस तरह से ये हम देखिए ये निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ और यहाँ पे भी आधा इंच ऊपर की तरफ ये इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को ये निशान लगा देना है, ठीक है। ये हमारा निशान इस तरह से तैयार हो जाता है। और एक हम निशान लगा लेंगे इसमें बस्ट पॉइंट का, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया। अब दोस्तों हम फ्रंट देखेंगे कितना है हमारा, तो फ्रंट हमने 21 इंच रखा है, 21 का आधा होता है 10.5, ठीक है। तो बैक हमें किस तरह से रखना है, ये बस्ट पॉइंट के सामने ही रखेंगे। ये देखिए जो हमारा फ्रंट का था 10.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से माइनस कर देना है और हमारी चेस्ट कितनी तैयार है, 40 इंच, ठीक है। तो ये हम इस तरह से 20 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हमें देखना है कि हमारा बैक कितना तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे तो देखिए 9.5 इंच आ रहा है, यानी हमारा बैक का पल्ला 19 इंची तैयार आएगा, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि 40 इंची चेस्ट में 19 इंची बैक रखना है और फ्रंट का पल्ला 21 इंच, ठीक है। तो ये हमारा 19 इंची बैक तैयार आएगा, ठीक है। 9.5 है। एक निशान हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे 9.5 इंच का सेम ये, और इसके बाद में इस निशानों को देखिए सीधा मिलाना है। ये थोड़ी दूर में इस तरह से हम लगा लेंगे निशान। एक निशान हम ये बस्ट पॉइंट के सामने लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, फ्रंट का पल्ला लेना है और इस तरह से हम
ये जो हुक वाला मार्जिन है बाहर निकाल के रखेंगे, और ये जो हमने आधा इंच इसमें प्लस किया था तो वो हमें इसी तरह से प्लस रहने देना, यहाँ ऊपर चढ़ा के फ्रंट वाले पल्ले को नहीं रखना। और इस तरह से रखने के बाद में इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, और ये जो हमारी फ्रंट की फिटिंग है तो ये जो हमने निशान लगाया बैक वाले पल्ले में, तो इस निशान को यहाँ पे लाना है। तो देखिए किस तरह से लाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस लाइन पे हमें इस तरह से मिला देना है, और ये इस तरह से खींचना है कि ज़्यादा हमारा ये टाइट फटे भी ना पेपर और ना ज़्यादा लूज रहे, ठीक है। और इस तरह से जब मिल जाता है तो ये ऊपर का छोड़ देना हमें, और एक निशान हम ये लगा लेंगे। तो इस तरह से जब ये निशान हमारा लग जाता है तो ये हमारा आर्म होल है जो, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये बैक का फ्रंट का पल्ला कितना रखा था और बैक का कितना आ रहा है। तो दोस्तों यही सीक्रेट है इसमें जो ब्लाउज को फिटिंग में अच्छा बनाता है, ठीक है। ये काफ़ी इसमें ब्लाउज में सीक्रेट छुपे हुए हैं कटिंग में, तो ये ध्यान से इसी तरह से करिएगा तो फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब ये देखिए जो आर्म होल की दूरी है कितनी है, 7.5 इंच, तो इसका आधा होता है 3.25, ठीक है। ये हमें इस तरह से सेंटर पे निशान लगाना है, और हमने फ्रंट में कितना रखा था ये तीरा इस तरह से हम नाप लेंगे। 8 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें 8 इंच में 1 पॉइंट कम रखना है, और इसके बाद में आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान हम ये लगाएंगे, ठीक है। और इस निशान को ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम सीधा लगा देंगे। ये हमारा निशान सीधा हो गया। अब लेना हमें फ्रेंच कर्व। सबसे पहले ये सेंटर बना लेना जो हमने ये निशान लगाया है, और फ्रेंच कर्व लेके ये देखिए हमें इस तरह से ये निशान लगाना है, और इसके बाद में ये जो हमारा आर्म होल है तो इस तरह से ये निशान लगा देना, ठीक है। तो ये हमारा आर्म होल का निशान कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी देखिए हम क्या करेंगे, बैक पल्ले की लंबाई लेने के लिए एक आइडिया के लिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी हमें बैक में निशान लगाना है किस तरह से वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए एक निशान हमें ये सीधा लगाना है। अभी फ़िलहाल लंबाई के लिए है ये, इसमें भी लंबाई आपको छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये फिटिंग का निशान नहीं लगा रहे हैं। तो ये हम इस तरह से ये कटिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। ये हम यहाँ पे डॉट प्लेट इसकी रखेंगे कितनी, 4 इंच, ठीक है। यहाँ पे भी 4 इंच रख लेना है। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 1.5 इंच लंबाई कम कर देंगे, ठीक है, फ्रंट वाले के हिसाब से। और वो किस लिए कम करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा इस तरह से बैक पल्ला बराबर है, ध्यान से देखिएगा। 1.5 इंच हमें कम करना है बैक पल्ला। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब कमर का चौथा हिस्सा लगाना है निशान। तो कमर है 34, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5। अभी देखिए इसमें हम डॉट प्लेट नहीं देंगे, ठीक है। डॉट प्लेट इसकी ऑटोमेटिक किस तरह से आ जाएगी वो आप देखिएगा, ठीक है। जो हमारी कमर है तो उसका चौथा भाग ही देना है। तो ये हमारा निशान तैयार हुआ है, और इसमें हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे यहाँ पे। ये डॉट प्लेट को इस तरह से हमें निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच एक ये निशान लगाना है, और इस निशान को ये देखिए इस तरह से लगा देना है। जो हमारा डॉट प्लेट का दूरी है ये यहाँ से, ठीक है। तो बैक पल्ला हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम कटिंग कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसकी कमर कितनी है, 34 इंच, तो 34 का चौथा भाग हमने रखा है 8.5, ठीक है। अब इसमें हमने डॉट प्लेट नहीं दिया, तो डॉट प्लेट इसकी किस तरह से ऑटोमेटिक आएगी वो देखिएगा, ठीक है। इसका तीरा हम 2 इंच कम कर देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। एक निशान हम ये यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे मिलाएंगे, ध्यान से देखना, ये इस तरह से, ठीक है।
और इस वाले निशान को बस इतनी दूर में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे, इसके बाद में यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें जॉइंट रखना है, बिल्कुल अलग नहीं करना। अभी हम ग्लू लेंगे, ये आपको ग्लू लेना पड़ेगा हर एक कटिंग में अगर इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से ले लिया, इसमें ग्लू लगा लिया और इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर से इस तरह से मिलाना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से ये रख सकते हैं स्केल और इसको बिल्कुल बराबर करके देख लेना है, ठीक है। अब इस तरह से बराबर है तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमने ग्लू लगाया था इसे पेस्ट कर देना, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो मार्जिन है डॉट प्लेट का ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो ये डॉट प्लेट कितनी है, 1 इंच के आसपास है, 1 पॉइंट कम है, ठीक है। तो इस तरह से एक इंच के आसपास डॉट प्लेट आपको मिल जाती है। ये अब हम नाप के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 8.5 इंच था, 34 का चौथा भाग 8.5 और ये आ रहा है 9.5 में 1 पॉइंट कम, ठीक है। तो ये डॉट प्लेट हमें मिल चुकी है और इस तरह से ये देखिए तीरा हमारा कम हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन, तो इसे हमें इस तरह से कटिंग कर देना है, ठीक है। इसका हम आपको आर्म होल एक बार नाप के दिखा देते हैं, क्योंकि आर्म होल अभी नाप के हमने नहीं दिखाया। ये आधा इंच हमारा कंधे का दबा हो जाता है और इसमें भी हमने मार्जिन ऐड कर रखा है। तो इस तरह से देखिए हमें ये निशान ये लगा लेना है सिलाई का, ठीक है, जो बाजू में दबा हो जाता है। और अब इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से रखना है। और दोस्तों ये देखिए हमने पकड़ रखा है 9.25 इंच, ठीक है। तो 9.25 कितना हो गया, 17.5 इंच। तो ये बैक हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, 3 इंच गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ हम थोड़ा सा फैलावट में दे देंगे, 3.5 कर सकते हैं या फिर 4 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। गला डीप इसमें 9 से 10 इंच रख सकते हैं, तो 10 इंच इसका हम गला रख देते हैं और आधा इंच दबाव ले लेंगे। तो ये हमारा निशान बिल्कुल ठीक है। और इस निशान को ये देखिए इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब गले की शेप देना है, तो नीचे की तरफ आप थोड़ा सा फैला के गले की शेप दे सकते हैं। अगर कम थोड़ा फैलावट देना है तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से न रख के आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फैलावट में यहाँ पे कम रहेगा, लेकिन ब्लाउज की जो शेप आती है तो इस तरह से फैलावट होती है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो बैक पल्ला आपका तैयार हो चुका है। और मैं आपको इसके कटिंग करके भी दिखा दूंगा। जब ये हमारी डॉट प्लेट इस तरह से बंद होती है ना, तो तीरा हमें जहाँ पे चाहिए तो वहीं पे सेट हो जाता है। ये हर एक ब्लाउज में मैंने आपको बताया है और इसमें भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हम जब गला कटिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जब इसकी हम डॉट प्लेट इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए जो तीरा है हमारा फैल के जितना हमें तीरा चाहिए उतना तीरा हमें मिल जाता है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, 15 इंच तीरा है, तो ये 15 का 7.5 और ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है तो ये इसमें अलग से ऐड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देखिए बैक तैयार हो जाता है। बैक हटा के रखेंगे हम। अब फ्रंट को कटिंग करेंगे, डबल कटोरी। इसी में किस तरह से कटिंग करेंगे तो वो सबसे बड़ी मेन बात है। एक ही कटोरी में आप डबल कटोरी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब देखिए नीचे की जो हमारी कमर है कितनी है, 34 का चौथा भाग 8.5। अब 8.5 इंच हमारा ये है, 34 का 8.5, ठीक है। अब ये निशान लगाना है, तो ये हमें देखना है डॉट प्लेट हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 इंच। आपकी कमर अगर कम होगी तो यहाँ पे डॉट प्लेट ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 32 है तो 32 का यहाँ पे आएगी हमारी कमर, तो यहाँ पे डॉट प्लेट आपकी आ जाती है कितनी, 2.5 इंच, ठीक है। लेकिन यहाँ की कमर थोड़ी सी ज़्यादा होती है और नीचे की कमर कम होती है, तो जब ये हम डॉट प्लेट इसे तीरा कम करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्लेट हमें और फालतू मिल जाती है, ठीक है। साइज के हिसाब से आपकी कमर जितनी भी होगी तो वो मार्जिन जो आता है कटोरी की डॉट प्लेट का, तो दोस्तों वही डॉट प्लेट होती है हमारी। जैसे मान लीजिए फुल बस्ट यहाँ पे हमने कितना रखा है, ध्यान से देखिएगा 10.5 है ना,
तो 10.5 यहाँ पे हमने रखा है नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो एक ही शेप से अगर इस तरह से स्ट्रेट आएगी, ठीक है, जो चेस्ट है हमारी तब इतनी है और मान लीजिए कमर नीचे इतनी है, तो जो हमारा सीधा आना चाहिए उसमें जो बीच में गैप ये बचता है तो डॉट प्लेट हमारी वही होती है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ से हम देखते हैं 34 इंची हमारी कमर है, तो 34 का चौथा भाग 8.5, ये डॉट प्लेट हमारी कितनी 2 इंच, ठीक है। तो 1 इंच हम यहाँ पे अभी इस तरह से एक्स्ट्रा इधर निशान लगाएंगे और 1 इंच इस साइड में, ठीक है। ये अभी हम सिर्फ आइडिया के लिए अभी निशान लगा रहे हैं, देखना जब इसकी कटिंग होगी तो ऑटोमेटिक इसमें और मार्जिन आ जाता है, ठीक है। 1.25 इंच हमें यहाँ से ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। और अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नीचे की तरफ से, और ये जो हमने निशान लगाया था इसका आप 20 सेंटर ले सकते हैं, या फिर आप नीचे की तरफ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगा दें, ठीक है। तो हमने बैक पल्ला 1.5 इंच कम किया है। जब ये डॉट प्लेट यहाँ डलती है तो दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और ये जो हमने डॉट प्लेट यहाँ पे दिया है तो इस तरह से हमें ये देखिए निशान लगा देना, ठीक है। और इसके बाद में ये जो हमने यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर किया है तो इस तरह से इस निशान को मिलाना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से मिला दिया। तो ये जो हमारी कटोरी है तैयार हो जाती है और बेल्ट तैयार हो गई, ठीक है। तो हम पहले बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कटोरी तैयार करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा एक चीज़, हमारे ब्लाउज में यहाँ पे इस तरह से सिलवट क्यों आ जाते हैं, ध्यान से देखिए। किसी भी फिटिंग वाले ब्लाउज में ब्लाउज पहना हुआ तो जो साइड में फिटिंग वाली सिलाई लगती है यहाँ पे, तो देखना इस तरह से ये बट आ रहे हैं, तो वो क्यों आते हैं ये मैं रीज़न बताता हूँ। ये जो हम यहाँ पे कम नहीं करते, ठीक है, तो इसकी वजह से बट आते हैं, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले बेल्ट कटिंग करने के बाद में ये कटिंग करना है, ठीक है। यही होता है जो हम कटिंग नहीं करते, जो पुरानी वाली कटिंग हमारी थी ब्लाउज की, तो ये जो हम कटिंग करके नहीं निकालते थे, बेल्ट सीधी कटिंग कर दिया इस तरह से, और उसके बाद में कटोरी इसी में बना लेते थे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेट रहता था, कटोरी को हम यहाँ से माइनस प्लस कर लेते थे, उसके बाद में कटिंग करके ये निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं निकालते तो यहाँ पे सिलवट ज़रूर आएंगे आपकी ब्लाउज में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी अब क्या करना है देखना ध्यान से, अब हमें यहाँ पे देखना तीरा कम करना, ठीक है। तो ये जो निशान हमने लगाया हुक को के, ये जो सीधा वाला निशान है, मार्जिन को हमें नहीं ऐड करना, मार्जिन को हम माइनस कर देंगे। ये निशान से हमें 2 इंच ये निशान लगाना है। और एक निशान हम ये देखिए यहाँ से हल्का सा पहले लगाएंगे बस्ट पॉइंट वाले निशान के बराबर से। तो ये निशान जो इस तरह से लगाते हैं, लगाने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ की कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये देखिए हमें कटिंग करना है, इसमें 2 पॉइंट हमें जॉइंट रखना है, पूरा अलग नहीं करना पैटर्न, ठीक है। और इस तरह से रखने के बाद में ये देखिए हम ग्लू लगाएंगे इसमें, ठीक है। ग्लू इस तरह से हमने लगा दिया। और ध्यान से देखिएगा ये वाली निशान को हम इस वाले निशान पे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये इस तरह से मिल चुका है। और यहाँ पे हम एक बार इसे भी रख के देख लेंगे तीरे के जहाँ पे हमने निशान लगाया है, तो इस तरह से, तो ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा तीरा कम हो गया, इसमें लेकिन हुक और आई का मार्जिन रख लेना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए तीरा कम हो गया। और ये जो हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे बढ़नी चाहिए, जो यहाँ की कमर ज़्यादा होती है, तो देखिए जो ज़्यादा होना चाहिए था यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डॉट प्लेट जब इस तरह से आ जाती है एक्स्ट्रा में, तो यहाँ का मार्जिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका जो गला है, तो गले का हम ब्रॉडिंग निशान लगा लेते हैं। तो बैक वाले पल्ले से ध्यान से देखना, इस तरह से हम यहाँ से मिलाएंगे और ये निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद में इसे हम इस तरह से ब्रॉड नापेंगे, 3 इंच है, तो नीचे की तरफ भी हमें एक 3 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान को ये देखिए इस तरह से हम सीधा लगाएंगे। गला हमारा 7 इंच डीप है, तो यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है 7.5 इंच पे। और ये इस तरह से ये देखना स्क्वायर बनाना है। और इसके बाद में ये फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे
और इस तरह से गले की हमें गोलाई दे देनी है। तो गला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें कटोरी बनानी है, तो 1 इंच हम यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से देखिए ये जो सेंटर है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सेंटर के सामने से यहाँ पे दोस्तों 2.25 इंच ये एक निशान लगाना है। अब देखिए ध्यान से नीचे हमें कटोरी कितनी रखनी है, तो ये जो हमने निशान लगाया था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे। तो दोस्तों कितना आ रहा है, 3 इंच, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंच ये वाले प्लेट से इस तरह से इधर एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो निशान हमने लगाया था ना डॉट प्लेट का, तो 3 इंच हमारा ये इधर है, तो 3 इंच हमें इधर भी रख लेना है, ठीक है। बाकी ये हमारा आ जाता है साइड का पैटर्न। अब ये वाले निशान को हमें इस वाले पे मिलाना है, तो आप फ्रेंच कर्व से भी निशान लगा सकते हैं इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हम यहाँ से ये इस तरह से मिला देंगे और इस वाले निशान को ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये हम ये इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी कटोरी इस तरह से बन जाती है।